हिंदी में आज हम लोग शब्द रचना वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं इसमें आपका शब्द रचना है। मतलब हम जो भी लिखते हैं या जो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं उसमें तमाम शब्द लिखे रहते हैं, राम श्याम मोहन बहुत से लिखे रहते हैं। तो आखिर ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे बांटा गया है, इन शब्दों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है कि जैसे एक तरफ कमल है, तमाम चीजें हैं, मतलब इनका बंटवारा कैसे हुआ है। पहले आइए नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। किसके मिलने से? आप कहेंगे वर्णों के मिलने से। हिंदी में जो वर्णमाला है, वर्णमाला क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ जो वर्णमाला है क ख ग घ, आप इसको तो जानते हैं। और इन्हीं वर्णों के मिलने से कोई एक शब्द बनता है। कैसे? जैसे मान लीजिए क है, म है, ल है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आप कहेंगे कमल बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? तीन वर्णों को जब हम मिलाएं तो एक शब्द बना, कौन सा? कमल। तो वही बात है कि ये जो शब्द बन के निकल के आते हैं, आप में से किसी का नाम मान लीजिए होगा राधे श्याम होगा, किसी का नाम मान लीजिए राधे श्याम होगा, है कि नहीं? तो ये जो भी शब्द बनते हैं, ये शब्द ओवरऑल कितने प्रकार से बांटे गए हैं, यही इस अध्याय में पढ़ना है। और नॉर्मल अध्याय बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा चैप्टर भी है, आसान भी है। सिर्फ आपको क्या करना है ना, समझते हुए चलते जाना है। मतलब हर टाइप को बारीकी से देखते जाइएगा, लास्ट में क्या होगा कि आपको पूरे तरीके से ये चैप्टर ना तैयार मिलेगा। बोझ मत लीजिएगा, एकदम नॉर्मल तरीके से आप सबको जानते हैं। जैसे में देखिए कह रहा है कि शब्द जो है ना सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। व्यवहारिक रूप से जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो खाना वाना दे दे, पानी वानी ले ले आओ, इसे सब बोलते हैं ना। मतलब एक शुद्ध शब्द बोलते हैं, उसके साथ एक जोड़ देते हैं, घर और चला जाए, मतलब ऐसे। जैसे ये है ना पानी वानी, पानी वानी लाओ, कहीं अगर है छोटा भाई है या बहन खाना दी है तो कहेंगे ना पानी वानी दे देना थोड़ा। उसके बाद है रोटी वोटी लेते आना। जैसे कि आप भाई हिंदी भाषी क्षेत्र में, जैसे यूपी बिहार में हिंदी भाषी क्षेत्रों में है या कहीं पर भी है, तो बोला जाता है ना थोड़ा सा रोटी वोटी लेते आना, है कि नहीं? तो इसमें क्या है कि एक सार्थक होता है, एक जो है सार्थक होता है, वह तो सही सही अर्थ देता है कि नहीं पानी कुछ न कुछ पानी होता है। रोटी जो है कुछ न कुछ रोटी आटा की बनती है, होती है। अब ये बताइए वानी और वोटी, रोटी के साथ वोटी, अहर रहर, क्या चीज? अहर और रहर। अब ये रहर तो आप जानते हैं कि रहर की दाल बन रहती है, रहर वो फसल है, उगाई जाती है। अब ये अहर क्या है, इसको तो आप जानते नहीं। तो वही है, हिंदी भाषा में शब्दों को हम व्यवहारिक रूप से दो तरीके से बोलते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा क्या होता है? निरर्थक। आसान चैप्टर है, बस आप पेशेंस रख के समझते जाइएगा। लास्ट में आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर ऐसे ही प्रश्न बनता है कि सामान्य तौर पर शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है। या तो मान लीजिए प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। इसका मतलब आप समझते हैं, हमारे दैनिक जीवन में लोग भी दो टाइप के होते हैं। एक दल बदलू होते हैं, नेता नहीं इंसान भी होते हैं। आपके संगी दोस्त भी एक दल बदलू होते हैं, एक हमेशा साथ देने वाले अडिग होते हैं। ये जो विकारी है, विकारी का मतलब विकार उत्पन्न करना, यानी कि समय समय पर बदलना, यह अपना रंग रूप बदलता रहता है। और जो अविकारी है, ये एक बार आपसे कह दिया कि नहीं हम तुम्हारे साथ हमेशा रहो, हम साथ कभी न छोड़ो, तो ये अपने बात पर अडिग रहेगा। आपको कोई पैसा चाहिए, इससे मांगे हैं, ये कह दिया कि इतने तारीख को आ जाना, दे देंगे, तो ये दे देगा, ये मना नहीं करेगा। इसका मतलब अविकारी जो है ना, ये कभी नहीं बदलते, ये जो है कभी नहीं बदलते हैं। और ये जो विकारी हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। इनके कई रूप होते हैं, विकारियों के कई रूप होते हैं। जैसे में आप कहेंगे संज्ञा, संज्ञा कितने रूपों में बटी होती है? 5 रूप में। संज्ञा का विभाजन 5 रूपों में होता है। सर्वनाम, सर्वनाम के कितने रूप हैं? आप कहेंगे सर्वनाम के 6 रूप हैं। समझ रहे? फिर है आपका विशेषण, क्या है? विशेषण, विशेषण के कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। अब बताइए जैसे आपको कहा जाए, मान लीजिए आपका कोई नाम है, जैसे कि रख लीजिए सोहन है,
आपका क्या नाम है? सोहन। सोहन अगर फला राम सिंह का लड़का है, राम सिंह का कोई लड़का सोहन है, या क्रिकेट में कोई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, तो धोनी एक ही व्यक्ति है, विराट कोहली एक ही व्यक्ति है। समझ रहे हैं? चाहे आप किसी को डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए तो वो एक ही व्यक्ति है। समझ रहे हैं? नाम के हिसाब से। मगर ये अगर देखा जाए तो ये संज्ञा के तहत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, कुल कई रूप है संज्ञा की। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया जानते हैं आप, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है, एक दूसरे तरीके से जब बांटा जाता है तो वो अलग होती है। ऐसे इनका विभाजन हुआ है। जिनके कई रूप हैं वो विकारी हैं, और जो कभी बदलते नहीं वो अविकारी हैं। समझ रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। अगर विकारी नहीं रहते तो इनके कई प्रकार नहीं होते। आप यदि बाई चांस भूल जाएं कि कौन विकारी है और कौन अविकारी है, तो इतने से सोचिएगा कि जिसका कई रूप रहेगा, जिसका कई रूप रहेगा वो विकारी है। संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, चार पांच तो संज्ञा है कि नहीं है? तो 5 रूप में बदल गई। संज्ञा का रूप में बदल गई, 5 रूप में बदल गई। क्रिया है, एक तरीके से सकर्मक अकर्मक होती है, और दूसरे तरीके से नाम धातु तमाम रहता है, 4 प्रकार की उधर होती है। तो उसके कई रूप बन गए कि नहीं? ये मतलब प्रकार नहीं है। आप उसको ये मत सोचिए कि प्रकार है, आप ये जानिए कि उसके कई रूप है। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ाए हैं आप लोगों को, समझ रहे हैं? और हाँ, रीजनिंग आप लोगों को हम देखिए जो है सिलेबस रीजनिंग का दे दिए हैं, मैथ का भी आज मिल ही जाएगा। तो मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस हम आपको बताए हैं उस सिलेबस को फॉलो करके आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जानते हैं एग्जाम आते आते अगर हम क्लियर कर लेते हैं बढ़िया से ना, तो आप जो है रीजनिंग मैथ में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, संविधान, यूपी जीके सबको अगर मिला देते हैं ना तो वहां पे 150 में से 100 प्रश्न वही बन जाते हैं। और यदि आप मेहनत करके वहां 90 भी कर ले गए, 80 भी कर ले गए ना, तो बाकी से 10-15 भी करेंगे तो आराम से सिलेक्शन आपका 50 में से बाकी से 15 भी कर ले गए, तब भी आप 110-15 प्रश्न करेंगे, 105-7 करेंगे। और 100 प्रश्न करने का मतलब 200 नंबर होता है। नॉर्मल तरीके से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कहेंगे वहां पर आप मेहनत करिएगा। ठीक है ना? तो ये, और हाँ, बुक जो है रीजनिंग की वो तो मान लीजिए बाद में आपको हम दिखा देंगे। पहले हम समझते हैं विकारी और अविकारी। इसका मतलब आप समझे? विकारी का मतलब विकार उत्पन्न करेगा, यह कई तरीके से समय समय से बदलता रहेगा। संज्ञा के कुल कई प्रकार है, सर्वनाम के 6 प्रकार है, संज्ञा के 5 प्रकार है, यानी कि इसके 5 रूप है। जैसे कहते हैं ना, भगवान राम के कई रूप थे, राम थे, कृष्ण थे, और मोहिनी भी शायद कुछ बने थे, अब विष्णु भी हैं, कुल कई रूप था कि नहीं? शंकर के कुल कई रूप हैं, नीलकंठ है, पता नहीं कौन कौन से कंठ है, बहुत सा रूप है। तो ऐसे मतलब कि जिनके कई रूप होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी। संज्ञा 5 प्रकार की, इसके 5 रूप। सर्वनाम 6 प्रकार का, इसके 6 रूप। क्रिया जो है एक तरीके से 2 प्रकार का, दूसरे तरीके से 4 प्रकार का, इसका भी 2-4 रूप हो गया। उसके बाद आपका विशेषण 6 हो गया। तो ये सब कई रूपों में बटे हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गए? विकारी हो गए। अब बात करते हैं, अब ये पेपर में आ चुका है, देखिए बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है पेपर में। आप लोग नॉर्मल तरीके से कोई प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, देखेंगे ना कि वहां एक प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर आपका ये जो अविकारी है, तो अभी हम आपको बोले ना कि अविकारी शब्द कभी बदलते नहीं है। समझ रहे हैं? तो क्या हो सकता है? इसके कुल 4 भेद हैं। जो अविकारी शब्द है, प्रश्न बाई चांस पेपर में आ गया कि अविकारी शब्द के कुल कितने भेद हैं, आप कहेंगे 4 भेद हैं। चारों भेद आपको याद है नहीं है वो अलग बात है। एक जो है इस क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण। दूसरा जो है संबंधों के बारे में बताएगा, इसको कहते हैं संबंध बोधक। तीसरा आपका समुच्चय बोधक है, और चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। तो संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, या क्रिया विशेषण हो। विकारी के, अविकारी के, अविकारी के कुल कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। अब विकारी के कुल कितने भेद हो गए? आप कहेंगे 4 भेद हो गए। तो ओवरऑल अगर पेपर में प्रश्न बन गया कि विकार के आधार पर शब्द कुल कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? विकार के आधार पर।
आप तुरंत धक्के देखेंगे आई बिकारी है, मारेंगे 4 ठो उड़ा के चले आएंगे। बात सही है कि नहीं? आप यदि पढ़ लिए कि विकार के आधार पर शब्द कुल कितने प्रकार के होते हैं, आप पढ़े कि विकार के आधार पर जो है शब्द जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण 4 तो हमको दिख रहे हैं। आप कहेंगे 4 है, ऑप्शन में 4 गिरा के चले आएंगे और कहेंगे मास्टर ने भी यही पढ़ाया था, टीचरों जो थे टीचर यही पढ़ाए थे, तो हमारी भी गलती निकलेगी। तो इसलिए हम चाहेंगे आप इस चीज को बखूबी से जाने कि एक विकारी है एक अविकारी है, दोनों को मिलाने से बनता है विकार। विकार का मतलब एक बदलने वाला और एक न बदलने वाला। जो बदलने वाला होता है उसको विकारी कहते हैं और जो न बदलने वाला है उसे अविकारी कहते हैं। अब कुल मिला जुला कर जो है विकार के आधार पर शब्द 4 ये और 4 ये कितने हो गए? 8। समझे मेरी बात को आप? तो आप देखिए प्रश्नों को तोड़ना तरोड़ना जो भी है ये आपका प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी है। अब मुख्य रूप से सामान्य तरीके से दैनिक जीवन में सामान्य तरीके से शब्द सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार का है। पानी वानी आप जान गए, बोलते रहते अहर रहर यहाँ वहां, मतलब तमाम शब्द आप दैनिक जीवन में खाना वाना हो गया बोलते हैं कि नहीं? तो ये आपका नॉर्मल दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से हो गया, ये प्रयोग के आधार पर हो गया। शब्दों को कई तरीके से बांटा गया है। अब तो आप सोचिए कि पूरे हिंदी में इतना मोटा मोटा किताब अगर कौन बनी है उसमें बहुत शब्द हजारों लाखों लिखे हैं, तो उन सबको आप दुइये प्रकार से बांट देंगे? इतना संभव तो नहीं है, क्योंकि ये जो बंटवारे हैं ना, ये शब्दों का जो बंटवारा है मुख्य रूप से क्या सिर्फ सार्थक शब्दों का होता है। हिंदी में शब्दों का बंटवारा कभी कभी हो गया कि यहां पर प्रयोग कर दिया कि बताइए सार्थक शब्दों को प्रयोग या रूप के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। सार्थक शब्दों को प्रयोग या रूप के आधार पर कितने शब्दों में बांटा गया है, और यहां पर सिर्फ है शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है प्रयोग या रूप के आधार पर। तो ये जो सार्थक शब्द है पानी, ये सार्थक शब्दों का ही टोटल विभाजन होता है, निरर्थक शब्दों का विभाजन कभी नहीं किया जाता। समझ रहे मेरी बात को? निरर्थक शब्द ओटी है, आनी वानी है, इस सब का कहां कहीं कोई मतलब नहीं है। जितने भी बंटवारा है सिर्फ सार्थक शब्दों के हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए हम बात क्या करते हैं, ये आपका है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, पैदाइश। पैदाइश जो है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, जो शब्दों को हम गढ़ते हैं, शब्द को गढ़ के एक नया शब्द बना। कैसे? समझिएगा समझिएगा, आप शब्द बना रहे हैं तो कितने तरीके के आप शब्द बना सकते हैं। अगर हम कह दिए कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ये सब दिया है, हिंदी का वर्णमाला दिया है, आप शब्द बनाइए। आप क्या करिए? शब्द बनाइए। तो आप शब्द कितने प्रकार के बना सकते हैं प्रयोग करके वर्णमाला को? सोचिए, आप कहेंगे एक बनाएंगे, मान लीजिए आप कह दिए कमल, कमल बनाए, एक शब्द आप कमल बना दिए। दूसरा आप क्या किए? पानी बना दिए, दूसरा पानी। अब तीसरा शब्द आप क्या किए? हिमालय बना दिए। क्या बनाए? हिमालय। चौथा बताइए, चौथा क्या बना सकते हैं? आप मान लीजिए चौथा बना दिए 10 दशानन, चौथा आप बना दिए दशानन। इसका मतलब आप क्या समझे? ये बताइए, आप इसका मतलब क्या समझे? शब्द को आप कोई भी शब्द गढ़ेंगे तो वो अधिकतम कितने रूपों में गढ़ा जा सकता है? किसी भी शब्द को, अब जैसे एलकेजी यूकेजी का बच्चा होता है, उसको कह दिए चलो तनी मिला के कोनो शब्द नया तैयार करो, तो वो शब्द तैयार करने लगा। वो हाई बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब कह दिया कि ये बताओ तुम कई तरीके से बना सकते हैं शब्द। तो मेन आपको यही ध्यान देना है कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बन सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हिंदी में ये जो अध्याय है, इस अध्याय को आप पेशेंस रख के नॉर्मल तरीके से मेरी बातों को बस सुनिएगा। जो चीजें हम बोल रहे हैं ना, आप इनको फॉलो करिए, मेरी बातों को सुनिए। जब आप मेरी बातों को सुनेंगे ना, तब समझेंगे कि नहीं, हाँ कि शब्द वर्णमाला मिला मिला के हम शब्द तैयार किए थे, और जो शब्द तैयार किए तो कोई टाइप का बना। जानते हैं क्या होता है? ऐसे हम कह क्यों रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग याद करते हैं ना, तो प्रयोग या रूप के आधार पर 2 प्रकार का है, और रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार का है। अब विकल्प एग्जाम में आ गया तो वहां आप गड़बड़ा जाएंगे कि रचना वाला 2 था कि प्रयोग वाला 3 था।
कंफ्यूजन हो जाता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो आपको बस यही समझना है कि जो हम शब्दों को गढ़ते हैं मुख्य रूप से 3 तरीके से गढ़ सकते हैं। भगवान इंसान को गढ़ता है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। अल्लाह अपने जो भी है मतलब कि बच्चों को गढ़ते हैं, तो उसको भी 3 प्रकार से कहा जाता है। बताइए कौन कौन सा? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। बनावट, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर चाहे शब्द हो, इंसान हो, मानव कौनो हो, सबको 3 तरीके से गढ़ा जा सकता है। यहां तक कि पेड़ पौधे भी 3 तरीके के बनते हैं। सब कुछ 3 तरीके का बनता है। आप सोचिए कैसे, बताइए। एक होता है पुरुष, एक होता है पुरुष, दूसरा होती है महिला। किसके आधार पर? उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना हुई है, उसको बनाया गया है भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, या सिख धर्म में हमारे जो भी हैं, चाहे ईसाई धर्म में ईसा मसीह हो, जिसके भी माध्यम से जैसे कहा जाता है, जो कहा जाता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, चाहे शब्द बने, आदमी इंसान बने, जानवर जाति बने, कुछ बने, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं किन्नर। क्या बोलते हैं? किन्नर। एक औरत होती है, एक क्या होता है? पुरुष होता है। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 तरह के बने कि नहीं बने। तो जब हम और आप लोग 3 तरीके के हो सकते हैं, तो यह शब्द भी तो उत्पत्ति के आधार पर 3 तरीके के होंगे। आपको जीवन में कभी ये सब चीजों को याद नहीं करना है, कभी भी याद नहीं करना है। व्यवहारिक तरीके से हम लोग 2 तरीके के होते हैं। व्यवहारिक रूप से, सामान्य तरीके से हम लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक दिल के साफ और एक दिल के हरामी, है कि नहीं? 2 इंसान मिलते हैं लाइफ में, एक साथ देने वाला, एक धोखा देने वाला। तो व्यवहारिक तरीके से शब्द 2 प्रकार के थे। एक था आनी और दूसरा था पानी। आनी पानी, ओटी रोटी। व्यवहारिक रूप से शब्द 2 प्रकार के, क्योंकि हम और आप भी 2 प्रकार के व्यवहार के हिसाब से, एक बढ़िया वाला और एक छल कपटी। हुआ कि नहीं हुआ? और वही है पैदाइश, रचना, बनावट के आधार पर हम 3 प्रकार के, तो यह भी 3 प्रकार के, क्योंकि यो पैदा हो रहा है और हम सब भी पैदा हो रहे हैं, है कि नहीं? तो इन सब चीजों को आपको रटना नहीं है, समझना है। विकार के आधार पर, विकारी, अविकारी, इसको तो आप नॉर्मल तरीके से समझ गए कि विकारी, अविकारी। विकारी में शुरू के 4 चैप्टर हैं जो हम पढ़ाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और इसमें भी याद नहीं करना था, यहां पर भी याद नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हम कहे हैं ना कि जो संज्ञा है उसके 5 प्रकार होते हैं, वो 5 रूप में बट गई। सर्वनाम है, उसके 6 प्रकार होते हैं, वो 6 रूप में बट गया। तो जो जिसके कई रूप होते हैं, जो तरह तरह के रूप रंग बदलता रहता है, उसको हम कहते हैं विकारी। बदलने वाले को विकारी। यही तो अविकारी जो है ये अडिग है, हम जो हैं वही रहेंगे। जैसे में आप पढ़े ना, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से लगता है आप रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 जान गए होंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। जहिया आप भूल गए, एग्जाम में बैठिएगा आप भूल गए, तो इतना सोचिएगा कि व्युत्पत्ति दिया है, रचना दिया है, बनावट दिया है। तो रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर इंसानों 3 तरीके का पैदा हो रहा है, तो शब्द वो 3 तरीके का ना बनेगा, है कि नहीं? एक यो देखिए इंसानों से जुड़ा हुआ है, एक रूढ़ है और दूसरा यौगिक है और तीसरा क्या है? योग रूढ़, योग रूढ़ है। यो इंसाने का गुण इसमें भी है। कैसे? एक जो है ना रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, एकदम पूरे तरीके से ईमानदार, एकदम पूरे तरीके से ईमानदार, या तो एकदम पूरे तरीके से बेईमान। एक जो है इसको आप खंडित नहीं कर सकते, यह जो है सो है। इसके बारे में सब लोग एक ही मत देंगे कि नहीं, वो जो है वो उसी टाइप का है, उसमें कोई और गुण आप उसको बदल ही नहीं सकते, वो जैसा है वैसे रहेगा। तो ये आपका है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता। हिंदी में जितने भी शब्द लिखे रहे, आप जब एग्जाम दीजिएगा हिंदी में जितने भी शब्द लिखे रहे, आपको 4 विकल्पों में देखिएगा क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसमें से एक आध तो शब्दवा हम हटा दें, एक आध शब्दवा हम हटा दें, तो क्या जो बचेगा वो कौनो अर्थ दे रहा है? कैसे?
जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए रजत, रजत है, मोहन है, मोहन है, या श्याम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, कह दिया कि इस शब्द में से कौन एक आध हटा दो, एक आध हटा दो, ऐसे हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो न रज कोई तो गुण देगा, न स्या कोई गुण देगा। तो ऐसे शब्द जिनमें से कुछ शब्दों को हटाने के बाद जो बचे हुए शब्द रहते हैं कौनो अर्थवय न थे, एकदम निरर्थक हो जाए, उनका मतलब अस्तित्व न रह जाए, तो वो रूढ़ होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। आप यदि उनको तोड़ दिए तो वो शब्द नहीं रह गए, सार्थक शब्द नहीं रह गए, अब वो बेमतलब के हो गए, न निरर्थक हुए न सार्थक, वो बकवास में चले गए। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपका कोई भी मतलब नामा ले लीजिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान होते हैं कि नहीं? अब यहां से आप क्री हटा दीजिए, ये कौन अर्थ देगा? नहीं देगा, क्योंकि आप इसको तोड़ नहीं सकते। इसको अगर आप तोड़ दिए तो फिर ये शब्द नहीं रह गया, यह एक निरर्थक शब्द बन गया जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? तो रूढ़ शब्द वे हैं जिन्हें हम जैसे नाक, कान, गला, पानी, शराब, नाक, कान, गला, पानी, शराब कुछ भी हो, जिनको हम तोड़ दें, कुछ शब्दवाच में से डिलीट मार दें, तो बाकी जो बचे हैं वो अर्थ देना ही बंद कर दें, उनको अर्थ देना है। ठीक है ना? फिर दूसरा क्या है? यौगिक। यौगिक का मतलब आप लोग पढ़े होंगे साइंस में। यौगिक क्या होता है? धातु होता है, यौगिक होता है, द्रव्य होता है, ठोस, द्रव, गैस। कहते हैं कि ठोस द्रव के मिलने से यौगिक बनता है, जिसमें कई लोग मिक्स हो जाए, जिसमें कोई चीज मिला दिया जाए, वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। साइंस में आप पढ़े होंगे, ये सब चीज अच्छे से जानते होंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये पुस्तक है, पुस्तक का मतलब आप लोग जानते हैं किताब होता है, पुस्तक का मतलब क्या होता है? किताब होता है। यह कोई ना कोई अर्थ दे रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे हमें, हाँ पुस्तक जो है होती है, ये अर्थ देता है। अब आप इसके साथ ले लिए आलय। आलय का मतलब होता है घर, तो ये भी अर्थ दे रहा है कि नहीं? ये घर का पर्यायवाची है आलय, यह भी अर्थ दे रहा है, यह भी अर्थ दे रहा है। इन दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा पुस्तकालय। क्या बनेगा? पुस्तकालय। यह भी अर्थ दे रहा है। इसका मतलब आप क्या जाने? दो सार्थक शब्दों को मिलाने से जो एक नया शब्द बने वो सार्थक हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? इनको यौगिक शब्द कहते हैं। ये दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनते हैं। पुस्तकालय है, फिर आपका हिमालय है, विद्यालय है, ऐसे तमाम शब्द रहेंगे। ऐसे बहुत से शब्द रहेंगे जिनमें आप जो दो शब्दों को जोड़े है ना, ये दोनों तो अपना अर्थ दे ही रहे थे, साथ में इनके मिलाने से जो नया वाला बना था वह भी अर्थ दे रहा है। इसका मतलब सर्वगुण संपन्न, जो सर्वगुण संपन्न है वह ऑलराउंडर यौगिक है। ये ऑलराउंडर है, बैटिंगो करेगा, बॉलिंगो करेगा। आई जो रूढ़ शब्द है, या तो सिर्फ बल्लेबाजी करेगा और या तो सिर्फ बैटिंग करेगा। दो में से कौन एक का काम कर सकता है? रूढ़ शब्द। और यौगिक वाला जो है ये ऑलराउंडर है। और जो है योग रूढ़ है, ये जो योग रूढ़ है ना, योग रूढ़, ये महेंद्र सिंह धोनी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी। इसका मतलब क्या हुआ? अपवाद में बताइए, महेंद्र सिंह धोनी सबसे पहला विकेट किसका लिए थे? कहेंगे केविन पीटरसन का। महेंद्र सिंह धोनी का पहला विकेट केविन पीटरसन। तो ये बताइए, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर है ना, ये क्या है? विकेट कीपर है। अब विकेट कीपर है तो ये बॉलिंग भी किए थे, यह क्या किए थे? बॉलिंग भी किए थे, और साथ में बल्लेबाज तो है ही। तो एक साथ ही कितने काम किए? 3 काम किए। बिचला वाला सिर्फ बैटिंग बॉलिंग कर रहा था, यौगिक वाला जो है ये ऑलराउंडर था, ऊपरा वाला जो रूढ़ है ये बल्लेबाज था, और नीचे वाला जो योग रूढ़ है, जो नीचे वाला योग रूढ़ है, ये बैटिंग, ये विकेट कीपिंग भी कर रहा था, बल्लेबाजी भी कर रहा था। ऐसे मूड में आया तो ये बॉलिंग भी सीख करके आया था, ये बॉलिंग भी कर रहा था। इसके पास तीसरा गुण भी था। कौन सा गुण? तीसरा गुण भी था। बल्लेबाज विकेट कीपर तो होता ही होता है, और प्लस इसके अंदर ये बॉलिंग सीख लिया था। समझ रहे हैं? तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं जो कि तीनों काम किए हैं, और इसमें विकेट भी लिए हैं वो बॉलिंग करके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा, ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्द दोनों सार्थक रहेंगे, दोनों अर्थ देंगे, मगर उनके मिलाने से जब आप एक नया शब्द बनाएंगे ना, वो एक अलग अर्थ पैदा कर देगा,
एक अलग तरीके से अर्थ देगा। कैसे? 10 आनन, ये 10 होता है ना, 10 हो गया। आनन का मतलब भुजा होता है। आनन का मतलब क्या होता है? भुजा। 10 का मतलब 10 संख्या, 10 रुपया। आनन का मतलब भुजा। अब इसको आप मिला देंगे तो क्या बनेगा? दशानन। जैसा आप पढ़ेंगे दशानन, दशानन पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा रावण। यहां लिखा है रावण? यहां कहीं रावण लिखा है? आप खुद से बताइए कहीं रावण लिखा है? मगर आप दशानन नौवे पढ़े ना तो तुरंत कर दिए रावण। अपने से एक तीसरा का अर्थ है, आपको पता चल गया। तो इसका मतलब ये क्या है? योग रूढ़ है। कौन सा? योग रूढ़, जो कि एक अलग से तीसरा अर्थ देता है, जो कि यहां पर है ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो वही चीज है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 तरह के इंसान होते हैं, 3 तरह के शब्द हैं। एक सिर्फ बैटिंग किया रूढ़ था, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते। दूसरा यौगिक है, ऑलराउंडर है, दोनों में सार्थक था और सार्थक से एक नया सार्थक बनाया। तीसरा वाला जो है, यह दोनों में सार्थक था, सार्थक से एक नया सार्थक बनाया, मगर वह सार्थक में एक अलग अर्थ पैदा कर दिया, जो कि यहां लिखा ही नहीं है, मगर इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ गया कि दशानन मतलब रावण। पंकज, ये पंक है, आई ज है। पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, और लास्ट में क्या बन जाता है? पंकज। कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपके शब्दों के प्रकार थे, इसलिए थोड़ा सा हम इनको लंबा लेकर के चले, ताकि आप विकारी कितने हैं, अविकारी कितने हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, व्यवहारिक तरीके से कितने थे, इनको समझ सके। इसके बाद जो चीजें हम लेकर के आते हैं, पहले आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है ना। जो शब्दों के कुछ और भेद हैं, अब ये कुछ चीजें और बची हैं, जिनको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर लगभग पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर खत्म करने से पहले आपसे एक बात बोलेंगे। देखिए, एक लड़की थी, मतलब वो क्या है ना कि 12-1 बजे रात में तमाम मतलब बार बार मैसेज करना, ये सब मतलब बहुत ज्यादा कॉल दिन में जैसे मन तैसे, मतलब दिन भर ये सब फालतू का चीजें। तो हम वो सब करेंगे तो फिर ये सब कौन करेगा? अगर हम मतलब वो सब फोन पे बतियाना उल्टा सीधा, मतलब मकसद कुछ है और अपना मकसद बदलना चाहिए ना। पहले नौकरी लेकर जिंदगी बनाना चाहिए, वो सब चीजें बकवास की चीजें हैं। अब हम इतना भी उम्र से छोटे नहीं है, 26-27 साल हमारी उम्र है। तो ये मतलब हम पढ़ा रहे हैं 7 सालों से, हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए। अब ये हम बता रहे तो आप लोगों में कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, अरे पढ़ा रहे तो ये सब का बता रहे हैं। ये सब जानना चाहिए, लाइफ में ये सब चीजें भी होती रहती हैं। कल को आपको सफल होना है, आप जब सफल होंगे ना तो आपको हर एक चीज अपने आप फायदा रहेगा। आप पढ़िए लिखिए, नौकरी लीजिए, हर एक चीज जरूरी है, ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, किसके आधार पर? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो मुख्यतः ये जो तत्सम तद्भव आदेशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये जो आपके नॉर्मल तरीके से 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं चैप्टर की तरीके से, एक चैप्टर हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप इनको एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो भले ही आप उनको प्रैक्टिस करें, समझिए, वो अलग बात है, मगर आपको जानना चाहिए कि जो है स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति, वहां देखिए व्युत्पत्ति था, और यहाँ पे है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के हैं? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। यहां से आपको तो इतने पढ़ के पता चल गया कि प्रश्न जो है यहां से आना 100% हर एग्जाम में तय रहता है। ये 4 टॉपिक में से एक प्रश्न कम से कम या 2 प्रश्न हर एग्जाम में आना 100% तय रहता है। वो तो हर चैप्टर से आता है, मगर ये टॉपिक जो है शब्द भेद के अतिरिक्त, मतलब यहां से भी चांस बनता है। शब्द भेद से आएगा तो आएगा, और वहां से इसी शब्द भेद में से निकल करके ये एक चैप्टर बन जाता है बाद में जाकर के, बहुत व्याख्यात्मक है। पहले इसको हम लोग समझते हैं कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। आदिकालीन सनातन धर्म की सबसे पुरानी भाषा किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। बाद में जानते हैं संस्कृत जो है, देखिए कैसे वो चीजें हम पढ़ाएंगे, परिवर्तन कैसे हुआ। संस्कृत पहले बनी थी, संस्कृत के बाद आपकी पाली बनी, पाली के बाद जो है प्राकृत भाषा बनी, संस्कृत पाली प्राकृतिक, और फिर अपभ्रंश है, अपभ्रंश है,
अपभ्रंश, फिर अवहट्ट है, अवहट्ट, उसके बाद आपका हिंदवी, हिंदी ऐसे सब बना है, समझ रहे हैं। तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी ऐसे शब्दों का तोड़ मरोड़ हुआ है। जानते हैं क्या होता है, जो इंसान अपने नॉर्मल जीवन में जिंदगी जीता है, पहले संस्कृत था, उसको तोड़ मरोड़ के बोलने लगा, जब बोलने लगा तो उसमें परिवर्तन आया, तो वह तत्सम से बदल करके किस में बदल गया, तद्भव में। कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं ना, जिनको आज भी हम हिंदी में उसी तरीके से प्रयोग करते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो आज तक नहीं बदले हैं, इतने हजारों साल से वो शब्द आज भी अपने खुद के हिंदी में भी यूज हो रहे हैं, समझ रहे हैं। उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। और जब वही तत्सम शब्दवा तो इसे तोड़ दिए जाते हैं ना, जब उनको थोड़ा सा बदल दिया जाता है, जब वो आम जनता जैसे हम लोग बोलते रहते हैं रोज रोज, तो बोलते हैं तो उल्टा सीधा शब्दों को तोड़ के पनिया लियाओ, पनिया लियाओ, खनवा खा ले, खाना को बोलेंगे खनवा खा ले, चल जा, चलिए चला जाए, मतलब ऐसे जैसे होता ना कि उसी शब्दवा को तोड़ देते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक नया रूप दे देते हैं। तो जो आपका मूल शब्द था संस्कृत वाला, वह तत्सम था, और तनी से बदल गया तो क्या बन गया, तद्भव बन गया। कैसे परिवर्तन हुआ, जैसे ये नेत्र है, शयन है, आम्र है, चक्षु है, समझ रहे हैं। ये आम्र बदल करके आम बन गया, आम्र बदल करके क्या बन गया, आम बन गया। ये आपकी नेत्र है, नेत्र आज आंख बन जाती है। शयन सोना बन गया है। गौ जो है, गौ क्या बन गई, आज गाय बन गई। ये शब्दों का जो संस्कृत वाले शब्द है, यही बदल करके एक नए रूप में आ गए हैं, जो कि आपके तद्भव कहलाते हैं। ये संस्कृत वाले जो तत्सम वाले शब्द है, शुद्ध शब्द, जिसको आप प्योर शुद्ध कहेंगे, एकदम पुरातन काल का जो बना बनाया प्राचीन शब्द है संस्कृत भाषा का, वो शब्द जब थोड़ा सा तोड़ दिया गया है आम जनमानस द्वारा, उसको बदल दिया गया। ठेठ में बोलते बोलते शब्दों में धीरे धीरे ना परिवर्तन आता रहता है। जैसे भोजपुरी में तनी बगलिया में खिसका, तो खिसका मतलब तनी घुसका, इसमें बदल गया रगड़ा था, है कि नहीं। तो हम लोग शब्दों को दिन प्रतिदिन तोड़ते जा रहे हैं, उनको बदलते जा रहे हैं, ये परिवर्तन है। और वही चीज है आपका तत्सम बदल करके तद्भव में बना। अब ये तद्भव में बना ठीक है, फिर बात आती है देशज विदेशज। इसका मतलब आप समझते हैं कि देशज विदेशज का मतलब क्या है। सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है अंग्रेजों की हुकूमत रही है। किसकी रही है, अंग्रेजों की। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय का भी मतलब रहा है, जो शासन रहा है, जैसे अरबी फारसी रह लीजिए, बख्तियार खिलजी था, पता नहीं कौन कौन कहाँ से, ईरान से फारस से आए थे, सब भारत पे आक्रमण किए थे, मंगोल आए थे, है कि नहीं, बहुत से आए थे। अहमद शाह अब्दाली था। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का शासन, तो आप लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मुख्य रूप से जो है मुगल साम्राज्य की फारसी थी। पेपर का क्वेश्चन है। बाकी ये जो अरबी फारसी है, फिर उर्दू है, इसी में मान लीजिए उर्दू भी आता है एक तरीके से। तो ये जो हमारे भारत में हम लोग हिंदी संस्कृत बोल रहे थे, हम लोग हिंदी संस्कृत बोल रहे थे, जो हमारे पूर्वज थे। बाद में क्या हुआ कि यहाँ अंग्रेज आ गए। यहाँ पर कौन आ गए, अंग्रेज आ गए। जब अंग्रेज आ गए ना, तो उनका सुन सुन के हम लोग आइसक्रीम लगे बोलने, उन्हीं का सुन सुन के हम लोग इंजीनियर बोलने लगे। स्टेशन है, ट्रेन, डॉक्टर, लिखने वाला रजिस्टर। इन अंग्रेजों ने हमारे भारत में कम से कम 250 सालों तक शासन किया था। तो कुल मिला जुला करके व्यापार व्यापार लेकर के 250 साल तक सब रहे थे। तो उस दौरान इन लोगों के शब्दों को सुन सुन के हम अपने हिंदी में प्रयोग करने लगे। डॉक्टर, ट्रेन, स्टेशन, तो ये सब विदेशज शब्द हैं। ये कौन है, विदेशज हैं, विदेशियों द्वारा जन्म से दिए गए, समझ रहे हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेशी लोगों के आने से हिंदी में हुआ है, वे सब कौन से हैं, विदेशज हैं। और आपके क्या है, ये अरबी लोग आए थे। तो किताब, तमाशा, जुलूस, गरीब, खुफिया, इन सब चीजों को देखिए आपको याद करना है। हम बोले हैं कि ये जो है ना तत्सम तद्भव देशज विदेशज एक अलग से अध्याय है, और वहां पर बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। बस यहाँ क्या है कि आपको समझना है कि स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं यह भी प्रश्न बनता है। 4 विकल्प देगा, तत्सम तद्भव देशज, और उसी में एक डाल देगा दूसरे वाला, समुच्चय बोधक डाल देगा।
तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। मगर आप सुने रहेंगे तब ना कि नहीं जो है शब्द भेद के आधार पर, ये स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव के साथ देशज विदेशज आते हैं, ना कि समुच्चय बोधक आता है, न तो निरर्थक आता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। फारसी लोग दिए आबरू, आसमान, चश्मा, चेहरा, जिंदगी, ये सब तमाम चीजें शब्द जो है ना अभी आप पढ़ेंगे, बस यहां से समझ लीजिए, जान लीजिए इनको अच्छे से। फिर पुर्तगाली आया। सब लोग जानते हैं कि भारत में कुछ चीजें जो है पुर्तगाली दे करके गए हैं। तंबाकू उम्बाकू जो है ये सब तंबाकू उम्बाकू पुर्तगालियों का देन है। फिर आलमारी है, आलू है, फिर आलपीन है, गमला है, ऐसे कुछ गोभी है, गमला है, गोदाम है। शब्दवा लगभग एक टाइप के हैं, याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। अभी हम ना इनका जो प्रैक्टिस कराएंगे, इनका एक चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज का पढ़ाना देखेंगे तो लास्ट में पढ़ा देंगे, इसको समझा देंगे बढ़िया से। मगर ये कि ये अपने से याद करने वाली चीजें हैं, इनको आपको बखूबी अपने से याद करना चाहिए। बाकी बीच में हम समझाएंगे, समझ रहे हैं। फिर आपका जो है तुर्की शब्द है शब्द भेद, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द भेद। मुख्य रूप से आपको यह जानना है शब्द शक्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार के। कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये जो शब्द भेद वाला चैप्टर था ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको प्रकार पढ़ना था, उनमें तमाम चीजें जो ऐसी निकल करके आई हैं इनको समझना था। समझ रहे हैं आप? इन सब चीजों को, जैसे विकारी अविकारी था वहां प्रश्न छुपा था, ये ऐसे चैप्टर है ना, यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं, बस हम लोग इसको अलग समझते हैं।